जगतपुरा नाम के एक गांव में रामू नाम का एक मछुआरा रहता था। रामू बहुत सीधा साधा था, इसलिए सभी उसका फायदा उठाते थे। वो हर रोज नदी में अपनी नाव लेकर बीच दरिया में चला जाता और उसके बाद मछली पकड़ता था। रोज की तरह आज भी रामू अपनी नाव लेकर नदी के बीचों बीच चला गया। आज मौसम अच्छा है, आज तो बहुत सारी मछलियां मिलनी चाहिए। ये कहकर रामू ने नदी में जाल फेंक दिया और कुछ देर बाद जब जाल उठाया तब उसने देखा कि जाल में बहुत सारी मछली है। ये देखकर रामू खुश हो गया। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन रामू जब वो मछलियां लेकर नदी किनारे पहुंचता है तब रतन नाम का एक मछुआरा उसके पास आता है और रामू से सारी मछलियां छीन लेता है। ये क्या, मेरी मछलियां मुझे लौटा दो। नहीं, तुझे याद नहीं है, तूने मुझसे 200 रुपए उधार लिए थे, इसीलिए आज ये मछलियां मेरी हो गई। ये बोलकर रतन चला जाता है। रामू रोते हुए घर लौटता है। रामू की बीवी सरला रोने का कारण पूछती है और रामू सब कुछ बताता है। सरला गुस्से में कहती है, असल में खोट तुम में है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने एक पागल से शादी कर ली है, पागल से। रामू को सब लोग पागल ही बुलाते हैं। उसे अब इस चीज की आदत हो गई है। वो बस पूरे मन से भगवान विष्णु को बुलाता है। हे विष्णु भगवान, इस भक्त की मनोकामना पूरी कर दीजिए। सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा फायदा उठा लेते हैं, मुझे बचा लीजिए भगवान। भगवान विष्णु सब कुछ देख रहे हैं। वो अपने मन में कहते हैं, बेटा रामू, इतनी आसानी से किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। अगर तुझे मेरी कृपा चाहिए तो तुझे परीक्षा देनी होगी। जब समय आएगा तब मैं तेरी परीक्षा लूंगा। उधर रामू रोज की तरह मर मर कर जीता रहता है। घर पर उसकी बीवी कहती है, देखो, पिछले 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। अगर आज भी पैसा नहीं लाए ना तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ। सरला की ये बात सुनकर रामू चिंता में पड़ जाता है। वो नाव लेकर बीच दरिया में चला जाता है और बहुत सारी मछलियां पकड़ता है। लेकिन पिछले दिन की तरह आज भी रतन सब कुछ छीन लेता है। रामू नदी किनारे बैठकर रोने लगता है। अब क्या होगा, अब मैं क्या करूं? खाली हाथ घर भी तो नहीं जा सकता। ये बोलकर रामू फिर से नदी में जाल फेंक देता है और उसके जाल में बस एक ही मछली फंसती है। मगर ये वाली मछली कुछ अलग है। ये दिखने में बाकी मछलियों की तरह नहीं है। इसका रंग सुनहरा है और माथे पर मुकुट जैसा कुछ है। ये देखकर रामू ताज्जुब में पड़ जाता है और उसके बाद सोचता है, अरे वाह, ये कितनी अनोखी मछली है। ऐसी मछली तो बाजार में बहुत दाम में बिकेगी। और तभी एक चमत्कार हो जाता है। वो अजीब मछली बात करने लगती है। नहीं नहीं, मुझे मत बेचो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे जीना है। मुझे तुम्हारे साथ घर ले चलो, नहीं तो यहाँ से कोई भी मुझे पकड़कर बेच देगा। ये कहते हुए उस मछली की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। रामू को उस मछली पर बहुत दया आती है। वो उसे लेकर अपने घर चला जाता है। घर पर सरला बोरिया बिस्तर बांधकर तैयार थी। रामू के घर के अंदर जाते ही सरला कहती है, पैसे लाए हो कि नहीं? नहीं सरला, पैसे तो नहीं है। आज भी रतन ने मेरी सारी मछलियां चोरी कर ली। ठीक है, फिर मैं मायके जा रही हूँ। नहीं सरला, ये देखो मैं क्या लाया हूँ, एक बात करने वाली मछली। तो इसका क्या अचार डालूं मैं? ये बोलकर सरला वहां से चली जाती है। रामू उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सरला नहीं मानती। रामू कमरे के अंदर अकेला बैठा रहता है। तभी वो बात करने वाली मछली कहती है, दिल छोटा मत करो रामू, सबकी जिंदगी में दुख तो रहता ही है। मगर मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही है, मुझे कभी सुख नसीब ही नहीं हुआ। तुम चिंता मत करो, देखना कल से तुम्हें मछली पकड़ने में और बेचने में कोई समस्या नहीं होगी। अगले दिन रामू मछली पकड़ने जाता है। बहुत सारी मछलियां पकड़कर वो नदी किनारे पहुंचता है और रोज की तरह रतन वहां पर आ जाता है। मगर आज उसके साथ कोई और है और उसे देखकर रामू खड़ा का खड़ा रह जाता है। रामू देखता है कि सरला रतन के साथ खड़ी है। सरला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज से मैं रतन की बीवी हूँ। कैसा लगा रामू? तेरी तो कोई औकात ही नहीं है, इसलिए तेरी बीवी भी तुझे छोड़कर भाग आई मेरे पास। रामू को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है, रतन, अब तक तू मुझसे सिर्फ मछली छीन लेता था और आज मेरी बीवी को भी छीन लिया। ये बोलकर रतन मछली लेने के लिए आगे बढ़ता है और इतने में उसका पैर फिसल जाता है। वो नदी में गिर जाता है।
रामू दौड़कर वहां से चला जाता है। वो बाजार में उन मछलियों को बेचता है और उसे अच्छा दाम मिलता है। वो खुश होकर घर लौटता है और उस बात करने वाली मछली से कहता है, पता है, आज मछली बेचकर बहुत सारे पैसे मिले हैं। मैंने कहा था ना, आज से तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। रामू उस मछली से हर रोज बात करने लगता है और ऐसे ही वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। रामू मछली बेचकर हर रोज अच्छी कमाई करने लगता है और इसी बात से सरला का दिमाग खराब हो जाता है। वो रतन से कहती है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? वो रामू दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। मगर कैसे? हर बार जब मैं उससे मछली छीनने जाता हूं, मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। मुझे लगता है ये उस बात करने वाली मछली की वजह से हो रहा है। उसके बाद सरला रतन से उस मछली के बारे में कहती है। उसी रात को रामू जब सो रहा होता है, तब रतन चुपके से जाकर रामू के घर से उस मछली को चुरा लेता है। उसे अपने घर ले जाता है। रामू की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि बात करने वाली मछली गायब है। वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। उधर रतन और सरला मिलकर उस मछली को मारने की कोशिश करते हैं। इस मछली को मैं मार डालूंगा। रतन एक चाकू से उस मछली को मारने जाता ही है कि तभी वहां रामू चला आता है और कहता है, मत मारो उसे, वो मेरी दोस्त है, मत मारो। ठीक है, हम इसे नहीं मारेंगे, लेकिन तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो सब कुछ हमें देना होगा। ठीक है, मेरे पैसे, मेरा घर, जमीन, सब कुछ ले लो, मगर मेरी दोस्त को छोड़ दो। रामू रोने लगता है और तभी वहां एक चमत्कार हो जाता है। वो मछली गायब हो जाती है और भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। भगवान विष्णु, आप? हाँ रामू, मैं ही इस मछली का अवतार लेकर तेरी परीक्षा ले रहा था। मैं देख रहा था कि थोड़े से पैसे मिलने के बाद तेरे अंदर लालच आ जाता है या नहीं, मगर मैंने देखा कि तेरा मन बिल्कुल साफ है। दोस्ती तेरे लिए पैसों से बढ़कर है। मैं प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं तुझे वरदान देता हूं। तेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे, तुझे कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। और हां, कोई इंसान तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। भगवान के दर्शन पाकर रामू का दिल खुश हो जाता है और दूसरी तरफ सरला और रतन भगवान विष्णु से माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दीजिए भगवान। हाँ भगवान, हमसे गलती हो गई। नहीं, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो, इसीलिए मैं तुम दोनों को सजा दूंगा। ये बोलकर भगवान विष्णु दोनों को छोटी छोटी मछलियों में बदल देते हैं और उन दोनों को नदी में छोड़ देते हैं। उसके 2 दिन बाद एक मछुआरा उन दोनों को पकड़कर बाजार में बेच देता है। ऐसे ही दोनों को सजा मिलती है और रामू अपने बड़े से घर में ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजारता रहता है। ऐसे ही दिल साफ होने से जिंदगी में सब कुछ मिलता है, खुशी मिलती है, और जिसके दिल में खोट है उसे सजा जरूर मिलती है। यही जगत का नियम है।